वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इंडियन इकॉनमी को कवर किया था। चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक। सो बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है वो डील्स करती है शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, और कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। 1 साल या 1 साल से कम की ड्यूरेशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी बोरोविंग और सेविंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी मनी मार्केट में कवर की जाती हैं। और कैपिटल मार्केट जो है वो 1 साल से ज़्यादा वाले इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करती है। सो मनी मार्केट को अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और इसी तरीके से कैपिटल मार्केट जो है उसको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया जाता है। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इसमें शॉर्ट टर्म लैंडिंग और बोरोविंग का बिजनेस किया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरबैंक लोन, मनी मार्केट फंड्स, ट्रेजरी बिल्स, रीपरचेज एग्रीमेंट्स, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ लोन, ये सब इसमें कवर किए जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो लोकल एरिया पे लैंडिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं। बेसिकली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है और अनसिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं ये लोग। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को देखेंगे। प्राइमरी मार्केट जो है, इस मार्केट में जो इशूअर एंटिटीज़ हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ इशू कर देती हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट जो है उसमें जो ऑलरेडी लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बीच में ट्रेडिंग की जाती है, राइट। सो प्राइमरी मार्केट में हम देखते हैं बेसिकली आईपीओ, एफपीओ, डिबेंचर्स का इशू, ये सभी चीज़ें प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेडिंग्स देखते हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग जो है वो सेकेंडरी मार्केट में की जाती है। द मनी मार्केट डील विद द शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ फंड। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म की लैंडिंग और बोरोविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मनी मार्केट का पार्ट है। लेस देन 1 ईयर के लिए अगर ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो मनी मार्केट में कवर की जाएंगी। कैपिटल मार्केट डील्स विद द लॉन्गर टर्म ट्रांसफर ऑफ फंड्स यूजिंग डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट में डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों ही होते हैं, जिसमें 1 साल की से ज़्यादा की अवधि वाले इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल किया जाता है। इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय द बोरोविंग इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हैं वो डायरेक्टली इशूअर एंटिटीज़ से इंस्ट्रूमेंट्स हासिल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्टली उन एंटिटीज़ में कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स को एग्जिट का और रीएलोकेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में भी डील करते हैं, सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज किया जा सकता है इसमें। Financial market activities are facilitated by the market participants such as banks, financial institutions, brokers and dealers, custodians, depositories and depository participants। अभी ये जो वर्ड्स हमने कुछ यूज़ किए हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, डीलर्स, कस्टोडियंस, डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये सभी वो एंटिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को फैसिलिटेट करती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं ये सभी एंटिटीज़ मिल करके। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स आर लार्ज एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड फंड्स इन द मार्केट एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स हाउस में काफ़ी इन्वेस्टर्स का फंड आता है वाया लमसम SIPs मोड में। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं ये अपने इन्वेस्टर के फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे निकलने वाली रिटर्न को इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो काफ़ी बड़े एंटिटीज़ हैं, इन्वेस्टर एंटिटी माना जाता है इनको। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो उनका बिजनेस होता है कि वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, उसमें वो अपने क्लाइंट्स को रिस्क प्रोटेक्शन देते हैं। सो जो प्रीमियम कंपनीज़ के पास आता है तो कंपनीज़ उनको इन्वेस्ट कर देती हैं ऐसी कंपनीज़ में, ऐसे बिजनेसेस में जो आगे जिनमें काफ़ी ग्रोथ के पोटेंशियल्स होते हैं। इसी तरह से पेंशन फंड है, पेंशन फंड जो हैं उसमें वो सभी पेंशन प्लान्स कवर किए जाते हैं जो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स जिनमें सेविंग करता है अपनी। तो पेंशन फंड्स हैं ये भी एक लार्ज इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स कहलाए जाते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और
पेंशन फंड्स को हम DI, और ये सभी मिलकर के मार्केट में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं फंड मैनेजर्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के बारे में। फंड मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एडवाइजिंग एंड मैनेजिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टर्स सो दैट देयर सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इन ए वे दैट सूट्स देयर रिक्वायरमेंट द बेस्ट। जो फंड मैनेजर्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड्स और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि उनको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ फंड बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फंड को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो NISM सीरीज़ 10A की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोई अगर आपको डाउट आता तो नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।